साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सभी सनातनियों के लिए। 500 साढ़े 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे संघर्ष के बाद वो पल आने जा रहा है जिसका सभी को इंतजार था। 22 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में, गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन जैसा होता है ना किसी भी इवेंट में, आप देखिए कि 2-4 लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो रंग में भंग डालने का काम करते हैं। अब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है 22 जनवरी, वैसे वैसे ही इस कार्यक्रम में भी रंग में भंग डालने के लिए जो कुछ लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और पूरा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कार्यक्रम में कोई ना कोई विघ्न जो डाला जाए, कोई स्थिति ऐसी पैदा की जाए जिससे पूरा जो माहौल है वो जो है खराब हो। क्योंकि इस समय जो है पूरा माहौल राममय होता जा रहा है। सभी सनातनियों को बहुत खुशी है उनके राम के आगमन की। ये तो उम्मीद जताई ही जा रही थी पहले कि जितने राजनीतिक दल हैं विपक्षी, वो इस प्रोग्राम से अपनी दूरी बनाएंगे। पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, अब स्पष्ट हो गई है। विपक्षी दल ने साफ कर ही दिया कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं। कारण जो उन्होंने बताया वो बताया कि मंदिर अभी अधूरा है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी दलों ने सारे जो शास्त्र हैं वो दिन रात एक करके पढ़ लिए, उनकी पूरी तरह से व्याख्या कर ली, सब जगह से पूछताछ कर ली, जानकारी ले ली। उनके हिसाब से ये पूरा जो कार्यक्रम है ये शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार नहीं किया जा रहा है। अब एक नया विवाद सामने आ गया जो पूजनीय शंकराचार्य हैं भारत के अलग अलग मठों से, जिसमें स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज हैं, स्वामी सदानंद महाराज जी हैं और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। ये फैलाया जा रहा है कि ये शंकराचार्य 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से खुश नहीं है। मीडिया के माध्यम से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य इसलिए खुश नहीं है कि देखिए ये प्राण प्रतिष्ठा जो की जा रही है ये धर्म सम्मत नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं। हालांकि जब ये बात मालूम पड़ी बाद में, स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज और स्वामी सदानंद जी महाराज, जब इनको मालूम हुआ कि इनके बयानों को तोड़ मरोड़ के और गलत रूप में पेश किया जा रहा है, तो इन्होंने अपनी तरफ से 2 पत्र लिख के ये वक्तव्य जारी किया कि नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से खुश हैं, नाखुशी जैसी कोई बात नहीं। और उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना शुभ आशीष भी दिया और राम भक्तों से ये भी कहा कि वो 22 जनवरी को पहुँचे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लें। विश्वास है कि कुछ समय बाद जब तक 22 जनवरी आएगी, बाकी 2 शंकराचार्य हैं वे भी अपना आशीष इस समारोह को देंगे। विपक्षी दल जितने भी हैं वो शंकराचार्य महाराज जी जो हैं उनके कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जो कार्य है विधि सम्मत नहीं हो रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि ये शास्त्र सम्मत कार्य होता तो वे दौड़े चले आते। इससे पहले सोमनाथ मंदिर का जब प्रोग्राम हो रहा था उस वक्त तो सब काम जो है विधि विधान से किए जा रहे थे, शास्त्र सम्मत किए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू वहाँ नहीं गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब मंदिरों में पहले प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मतलब जितनी उपयुक्त जगह होनी चाहिए गर्भगृह में या जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्ति की, वो व्यवस्था होने के बाद में बाकी मंदिर का कार्य तो चलता रहा, सालों साल चलता रहा। मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो गई, भगवान का भोग
लगना शुरू हो गया, बाकी के विधि विधान के हिसाब से उनका पूजा अर्चना होने लगी, तो वो मंदिर हो गया। अब उस मंदिर की रही बात भव्यता की, दिव्यता की, तो वो आप बढ़ाते रहिए, जहाँ तक सामर्थ्य है, जहाँ तक समय है, वो उसको आप करते रहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले मंदिर निर्माण पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो ये विवाद चल रहा है और एक तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। विपक्षी दलों की मुसीबत ये है कि वो नहीं जा रहे हैं समारोह में, तो उनके लिए उनको एक जस्टिफिकेशन चाहिए देने के लिए, और जब कुछ और नहीं मिला ऐसा खास जिस पे जो है जनता भरोसा कर सके, तो उन्होंने शंकराचार्य के बयानों को आधार बनाया, मुद्दा बनाया और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुट गए, लग गए। इससे राम भक्तों को तनिक भी जो है विचलित होने की जरूरत नहीं है और सभी राम भक्त प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी करें और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करें, और जहां तक हो सके प्रभु श्री राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। प्रभु राम सबका भला करें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।